हरे कृष्ण राधे कृष्ण जय श्री कृष्ण राधे राधे। ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी के रूप में मनाया जाता है। बहुत से भक्तगण 2 जून को अपरा एकादशी का व्रत कर रहे हैं, तो बहुत से भक्त 3 जून को। परंतु अपरा एकादशी का व्रत करना और व्रत के बाद व्रत धारण करने के साथ साथ यदि कथाओं को भी श्रवण किया जाता है, यदि कथाओं का भी रस तत्व ग्रहण किया जाता है, रसपान किया जाता है, तो निश्चितता है कि भगवान श्री हरि नारायण की कृपा हम सभी को प्राप्त हो। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा बड़े ही विशेष रूप से की जाती है। माना जाता है इस दिन विधि विधान से पूजा करने से भगवान श्री हरि नारायण विष्णु की असीम कृपा हमें प्राप्त। अपरा एकादशी के दिन भगवान श्री हरि नारायण विष्णु की पूजा बड़े ही प्रसन्न चित भाव से भक्त करते हैं, और इस दिन भक्त अपना सारा समय भगवान के नाम संकीर्तन में व्यतीत करना चाहिए। इस दिन हर एक श्रद्धालु को दिन भर व्रत रखकर शाम के समय भगवान की पूजन अर्चन करनी चाहिए। इससे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि अपनी गलतियों की क्षमा प्राप्ति के लिए अपरा एकादशी पर विधि विधान से पूजन अर्चन करने से भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। कहते हैं अपरा एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु की कथा अवश्य सुननी चाहिए। शास्त्रों और पुराणों की माने तो पद्म पुराण के अनुसार यदि कोई व्यक्ति झूठी गवाही दे देता हो या फिर व्यवसाय का कार्य करता हो, कम माप तोल करता हो, तो यह अपरा एकादशी उसके मिलने वाले पाप को भी नष्ट कर देती है। तो ऐसे में आज हम सभी लोग बड़े ही प्रसन्न चित्त भाव से इस अपरा एकादशी के व्रत की कथा को श्रवण करेंगे। यह बहुत पुण्य प्रदान करने वाली, बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली, ब्रह्म हत्या से दबा हुआ गोत्र की हत्या करने वाला, गर्भस्थ बालक को मारने वाला, परनिंदक पर स्त्री लंपट पुरुष भी अपरा एकादशी की सेवन से निश्चित ही पाप रहित हो जाता है। और यहाँ तक कि वर्णन मिलता है अपरा एकादशी को उपवास करके भगवान वामन की पूजा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो श्री हरि विष्णु के लोक में प्रतिष्ठित होता है। और इसको पढ़ने और सुनने से सहस्त्रों गौदान का फल हमें प्राप्त हो जाता है। तो आज हम सभी लोग बड़े ही प्रसन्न चित भाव से जो है आज की आगे की कथा को श्रवण करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक राज्य में महीध्वज नाम का एक धर्मात्मा राजा राज्य करता था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज, जो कि बड़ा ही पापी, अधर्मी, क्रूर, दूसरों के साथ अन्याय करने वाला, धन चोरी करने वाला और अपने बड़े भाई से सदा सर्वदा घृणा का ही भाव रख रहा था। एक दिन बड़े भाई के खिलाफ उसने एक षड्यंत्र रचा। उस षड्यंत्र रचने के पश्चात उसने अपने भाई की हत्या कर दी। हत्या के बाद अपने भाई का शव जंगल में पीपल के वृक्ष के नीचे गाड़ा। राजा महीध्वज अकाल मृत्यु के कारण प्रेतात्मा बनकर उस पीपल के पेड़ पर रहने लगा। फिर वह प्रेतात्मा बड़ा ही उत्पात करने लगा। एक दिन उस पीपल के पेड़ के बगल से धौम्य ऋषि महर्षि धौम्य गुजर रहे थे। तभी उन्होंने उस पीपल के पेड़ पर देखा और अपने तपोबल से उस प्रेत राजा के बारे में सब कुछ जान लिया, क्योंकि तपस्वी, साधक, उपासक जो है पापियों पर भी करुणा कृपा करने वाले होते हैं। जब ऐसी तपस्वी गुरुओं की कृपा यदि पापियों पर भी पड़ जाती है, तो वे किसी ना किसी माध्यम से पापियों का भी कल्याण
कर देते हैं, क्योंकि गुरुओं का, आचार्यों का धर्म ही है कि सदा सभी पर करुणा का भाव, प्रेम का भाव करना और पापियों पर भी कृपा दृष्टि लुटाना। तब ऋषि ने प्रेत आत्मा को परलोक विद्या के बारे में बताया। धौम ऋषि ने उस प्रेत आत्मा को प्रेत योनि से छुटकारा दिलाने के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत रखा। देखिए, अपरा एकादशी के व्रत की कथा कह रही है कि आप किसी दूसरे के निमित्त यदि अपरा एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो उसको भी उसके जीवन में आनंद की, सुख की प्राप्ति होगी। जिस भी कार्य की सिद्धि के लिए यदि किया जाता है तो वह कार्य निश्चितता है सफल होता है और अन्यथा भगवान श्री हरि नारायण का धाम प्राप्त होता है। महर्षि ने स्वयं अपरा एकादशी का व्रत रखा। विधि विधान के से अपरा एकादशी का व्रत करने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना की और इस व्रत का पुण्य प्रेत आत्मा को मिल जाए ताकि वह मुक्त होकर वैकुंठ धाम को चला जाए। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु के आशीर्वाद से उस राजा को अपरा एकादशी के पुण्य और प्रभाव से वह प्रेत योनि से मुक्त हो श्री हरि विष्णु के धाम वैकुंठ धाम में विराजमान हो। अपरा एकादशी के दिन पूजा की महिमा, आप भगवान श्री हरि की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराएं, हरि को केसर, चंदन, फूल, तुलसी की माला, पीले वस्त्र, कलावा, फल चढ़ाएं। भगवान विष्णु को खीर या दूध से बने पकवान का भोग लगाएं। धूप और दीप जलाकर पीले आसन पर बैठें। तुलसी की माला से विष्णु गायत्री मंत्र का जप करें। भगवान विष्णु के गायत्री मंत्र ओम नारायणाय विद्महे या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्मरण जरूर करें और जप के बाद धूप, दीप, कपूर से भगवान की आरती करें, चरणामृत और प्रसाद ग्रहण करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। बढ़ते हैं आगे कथा की। आज हम सभी लोग आगे की कथा में नाभाग और अमरीश की कथा और एकादशी के व्रत का प्रभाव और महर्षि दुर्वासा जी के दुख की निवृत्ति की कथा को श्रवण करने वाले हैं। श्री मद्भागवत की यह बड़ी ही पुण्यदायिनी कथा है। कथा को आप संपूर्ण जरूर सुने। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मनुपुत्र नभक का पुत्र था नाभाग। जब वह दीर्घ काल तक ब्रह्मचर्य का पालन करके लौटा तब बड़े भाइयों ने सारी संपत्ति आपस में बांट ली और उनके हिस्से में पिता को ही छोड़ दिया। तब छोटे भाई ने आकर उनसे पूछा, भाइयों, आप लोगों ने मुझे हिस्से में क्या दिया है? तब उन्होंने उत्तर दिया, हम तुम्हारे हिस्से में पिताजी को ही तुम्हें देते हैं। उसने अपने पिता से जाकर कहा। पिताजी ने कहा, मेरे बड़े भाइयों ने हिस्से में मेरे लिए आपको ही दिया है। पिताजी ने कहा, बेटा, तुम उनकी बात ना मानो। देखो, ये बड़े बुद्धिमान अंगिरस गोत्र के ब्राह्मण इस समय एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, परंतु मेरे विद्वान पुत्र ये प्रत्येक छठवें दिन अपने कर्म में भूल कर बैठते हैं। तुम इन महात्माओं के पास जाकर उन्हें वैश्यदेव संबंधित 2 सूक्त बतला दो। जब वे स्वर्ग जाने लगेंगे तब यज्ञ में बचा हुआ सारा धन तुम्हें दे देंगे। इसलिए अब तुम उन्हीं के पास चले जाओ। उसने अपने पिता के आज्ञा के अनुसार वैसा ही किया। उन अंगिराश गोत्री ब्राह्मणों ने भी यज्ञ का बचा हुआ धन उन्हें यज्ञ कराया। यज्ञ संपूर्ण हुआ। यज्ञ की बची हुई सामग्री को उन्हें देकर वे सब स्वर्ग को चले गए। जब नाभाग उस धन को लेने गया तब उत्तर दिशा से एक काले रंग का पुरुष आया। उसने कहा, इस यज्ञ भूमि में जो कुछ बचा हुआ है यह सारा धन मेरा है। नाभाग ने कहा, ऋषियों ने यह धन तो मुझे दिया है, इसलिए यह मेरा है। इस पर उस पुरुष ने कहा, हमारे विवाद के विषय में तुम्हारे पिताजी से ही प्रश्न किया जाए।
तब नाभाग ने जाकर पिताजी से पूछा। तब पिताजी ने कहा, पुत्र, एक बार दक्ष प्रजापति के यज्ञ में ऋषि लोग यह निश्चय कर चुके हैं कि यज्ञ भूमि में जो कुछ बचा रहता है वह सब रुद्रदेव का हिस्सा हो जाता है, इसलिए वह धन तो महादेव जी को ही मिलना चाहिए। नाभाग ने जाकर उन काले रंग के पुरुष भगवान रुद्र को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, यज्ञ भूमि की सारी संपत्ति आपकी है। मेरे पिता ने ऐसा ही कहा। भगवान, मुझे से जो अपराध हुआ है मैं सर झुकाकर आपसे माफी मांगता हूँ। क्षमा करें, कृपा करें भगवान, आप करुणावत्सल हैं। तब भगवान रुद्र ने कहा, तुम्हारे पिता ने धर्म के अनुकूल निर्णय किया है। तुमने भी मुझसे सत्य ही कहा है। तुम वेदों का अर्थ तो पहले से ही जानते हो। अब मैं तुम्हें सनातन ब्रह्म तत्व का ज्ञान देता हूँ। यहाँ यज्ञ में बचा हुआ मेरा जो अंश है वह धन मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तुम उसे स्वीकार करो। इतना कहकर सत्य प्रेमी भगवान रुद्र अंतर्ध्यान हो गए। जो मनुष्य प्रातः और सायंकाल एकाग्रचित होकर इस आख्यान का स्मरण करता है वह प्रतिभाशाली एवं वेदज्ञ तो होता ही है, साथ ही साथ अपने स्वरूप को भी जान लेता है। नाभाग के पुत्र हुए अमरीश वे भगवान के बड़े ही प्रेमी एवं धर्मात्मा थे। जो ब्रह्म शाप कभी रोका नहीं जा सका वह अमरीश का स्पर्श ना कर सका। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, मैं परम ज्ञानी महर्षि राजऋषि अमरीश का सुंदर सा चरित्र सुनना चाहता हूं। ब्राह्मण ने क्रोधित होकर उन्हें ऐसा दंड दिया जो किसी प्रकार से टाला ना जा सका, परंतु वह भी उनका कुछ बिगाड़ ना सका। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अमरीश बड़े भाग्यवान थे। पृथ्वी के सातों द्वीप, अचल संपत्ति और अतुलनीय ऐश्वर्य को प्राप्त था। यद्यपि ये सब साधारण मनुष्यों के लिए दुर्लभ ही नहीं अत्यंत महादुर्लभ हैं, फिर भी वे इन्हें स्वप्न तुल्य समझते थे, अर्थात स्वप्न के समान समझते थे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस धन वैभव के लोभ के चक्कर में फंसकर मनुष्य घोर नरक में जाता है, केवल 4 ही दिन की चांदनी है, उसका दीप तो बुझाया है। भगवान श्री कृष्ण और उनके प्रेमी साधुओं में उनका परम प्रेम था। उस प्रेम के प्राप्त हो जाने पर यह सारा विश्व इसकी संपत्ति मिट्टी के ढेले के समान जान पड़ती है। उन्होंने अपने मन को श्री कृष्णचंद्र के चरणारविंद युगल में, वाणी को भगवद गुणा अनुवर्णन में, हाथों को श्री हरि मंदिर के मार्जन सेवन में और कानों को भगवान अच्युत की मंगलमयी कथा को श्रवण करने में लगाया और अपने नेत्र मुकुंद मूर्ति एवं मंदिरों के दर्शन में लगाया। अंग संग भगवत भक्तों के सशरीर में नासिका अपने चरण कमलों पर चढ़ी श्रीमती तुलसी के दिव्य गंध में और रसना जिह्वा को भगवान के प्रति अर्पित नैवेद्य प्रसाद में संलग्न कर दिया था। अमरीश के पैर भगवान के क्षेत्र आदि की यात्रा पैदल करते और वे सिर से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना किया करते। राजा नित्य भगवान माला, चंदन आदि भोग सामग्री को भगवान की सेवा में समर्पित करते। भोग की इच्छा से नहीं, बल्कि इसलिए कि वे इससे वह भगवत प्रेम प्राप्त कर सके, जो पवित्र कीर्ति भगवान के नीच जनों में निवास करती है। इस प्रकार उन्होंने अपने सारे कर्म यज्ञ पुरुष इंद्रियातीत भगवान के लिए समर्पित किए और भगवत भक्त ब्राह्मणों की आज्ञा अनुसार वे पृथ्वी का शासन किया करते। उन्हें धर्म नाम के निर्जल देश में सरस्वती नदी के प्रवाह के सामने वशिष्ठ, असित, गौतम आदि भिन्न भिन्न आचार्यों द्वारा महान ईश्वर के कारण सर्वांग परिपूर्ण एवं बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले
अनेकों अश्वमेध यज्ञ करके यज्ञाधिपति भगवान की आराधना की। एक बार की बात है, राजा अम्बरीश की पत्नी भी उन्हीं के समान धर्मशील, संसार से विरक्त एवं भक्ति परायण थी। एक बार उन्होंने अपनी पत्नी के साथ भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए 1 वर्ष तक द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत करने का नियम ग्रहण किया। व्रत की समाप्ति होने पर कार्तिक महीने में उन्होंने 3 रात का उपवास किया और एक दिन यमुना में स्नान करके मधुवन भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना की। उन्होंने महाभिषेक की विधि से सब प्रकार की सामग्री संपत्ति द्वारा भगवान का अभिषेक किया और हृदय से तन्मय होकर वस्त्र आभूषण चंदनमाला अर्घ्य आदि के द्वारा भगवान की पूजा की। यद्यपि महाभाग्यवान ब्राह्मणों को इस पूजा की कोई आवश्यकता नहीं थी, स्वयं ही उनकी सारी कामनाएं पूर्ण हो चुकी, वे सिद्ध थे। तथापि राजा अम्बरीश ने भक्ति भाव से उनका पूजन किया। तत्पश्चात पहले ब्राह्मणों को स्वादिष्ट और अत्यंत गुणकारी भोजन कराकर उन लोगों के घर में 60 करोड़ गौएं सुसज्जित करके भेज दी। इन गौएं की सींग में स्वर्ण और खुरों में चांदी से मड़वा दिए थे। सुंदर सुंदर वस्त्र उन्हें उड़ा दिए थे और गौएं बड़ी सुशील, छोटी अवस्था की, देखने में सुंदर, बछड़े वाली, खूब दूध देने वाली, उनके पास दूहने की उपयुक्त सामग्री भी भिजवा दी। जब ब्राह्मणों को सब कुछ मिल चुका तब राजा ने उन लोगों से आज्ञा लेकर व्रत का पारण करने की तैयारी की। उसी समय शाप और वरदान देने में समर्थ स्वयं दुर्वासा जी भी उनके यहाँ आतिथ्य रूप में पधारे। राजा अम्बरीश उन्हें देखकर उठकर खड़े हो गए, आसन देकर बैठाया और विधि सामग्रियों से आतिथ्य के रूप में आए दुर्वासा जी की पूजा की। उनके चरणों में प्रणाम करके अम्बरीश ने भोजन के लिए प्रार्थना की। दुर्वासा जी ने अम्बरीश की प्रार्थना स्वीकार कर ली। इसके बाद आवश्यक कर्म से निवृत्त होने के लिए नदी के तट पर चले गए। वे ब्रह्म का ध्यान करते हुए यमुना के पवित्र जल में स्नान करने लगे। इधर द्वादशी केवल घड़ी भर शेष रही। धर्मज्ञ अम्बरीश ने धर्म संकट में पड़कर ब्राह्मणों से परामर्श लिया। उन्होंने कहा, ब्राह्मण देवता, ब्राह्मण को बिना भोजन कराए स्वयं खा लेना और द्वादशी रहते पारण न करना दोनों ही दोष है। इसलिए इस समय जैसा करने से मेरी भलाई हो, मुझे पाप ना लगे, ऐसा काम हमें करना चाहिए। तब ब्राह्मणों ने विचार करके उनसे कहा, ब्राह्मणों, श्रुतियों में ऐसा कहा गया है कि जल पी लेना भोजन करना और भोजन ना करना भी है, इसलिए इस समय केवल आप जल से ही पारण कर लें। ऐसा निश्चय कर मन ही मन भगवान का चिंतन करके राज ऋषि अम्बरीश ने जल पी लिया और परीक्षित वे केवल दुर्वासा जी के आने की बाट देख रहे। दुर्वासा जी आवश्यक कर्मों से निवृत्त होकर यमुना तट से लौट आए। जब राजा ने आगे बढ़कर उनका अभिनंदन किया तब उन्होंने अनुमान से ही समझ लिया कि राजा ने पारण कर लिया। दुर्वासा जी बहुत भूखे थे, इसलिए यह जानकर कि राजा ने पारण कर लिया है तब वे क्रोध से थर थर कांपने लगे। भौएं चढ़ गई जाने से उनका मुख विकट हो गया। उन्होंने हाथ जोड़कर खड़े अम्बरीश से डांट कर कहा, अहो देखो तो सही, या क्रूर है या धन के मद में मतवाला है। भक्ति तो इसे छू तक नहीं गई है, यह अपने को बड़ा सामर्थ मानता है। आज इसने धर्म का उल्लंघन करके बड़ा अन्याय किया है। देखो, मैं इसके घर आतिथ्य तो होकर आया, इसने आतिथ्य सत्कार करने के लिए मुझे निमंत्रण दिया, फिर भी मुझे बिना खिलाए ही खा लिया। अच्छा देखो, तुम्हें अभी मैं फल चखाता हूं। यो कहते कहते दुर्वासा जी क्रोध से जल उठे, अपनी एक जटा उखाड़ी और उसे अम्बरीश को मारने के लिए कृत्या उत्पन्न कर दी। वह प्रलय काल की अग्नि के समान दहक रही थी। वह आग के समान दहकती हुई हाथ में तलवार लेकर राजा अम्बरीश पर टूट पड़ी। उस समय उनके पैरों की धमक से पृथ्वी कांप रही थी।
परंतु राजा अम्बरीश उसे देखकर तनिक भी भयभीत नहीं। वे एक पग ही नहीं हटे, जो के जो खड़े रहे। परम पुरुष परमात्मा ने उनकी सेवा में रक्षा के लिए पहले से ही सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर दिया था। जैसे ही क्रोध से गुर्राए हुए सर्प को भस्म कर देती है, वैसे ही चक्र ने दुर्वासा जी की कृत्या को जलाकर राख कर दिया। बोलिए चक्र भगवान की जय, बोलिए श्री हरि नारायण भगवान की जय। जब दुर्वासा जी ने देखा कि मेरी बनाई हुई कृत्या तो जल रही है और चक्र मेरी ओर आ रहा है, तब वे भयभीत हो अपने प्राणों को बचाने के लिए एकाएक भाग निकले। जैसे ऊंची ऊंची लपटे दावानल के सांपों के पीछे दौड़ता है, वैसे ही भगवान का चक्र उनके पीछे दौड़ने लगा। जब दुर्वासा जी ने देखा, तब वे सुमेरु पर्वत की गुफा में प्रवेश करने के लिए उसी ओर दौड़ पड़े। दुर्वासा जी दिशा, आकाश, पृथ्वी, अतल वितल आदि नीचे के लोक, समुद्र लोक, स्वर्गलोक तक भी गए, परंतु उन्हें सुरक्षा न मिली। फिर अंततः उन्हें ब्रह्मा जी की शरण में जाना पड़ा। ब्रह्मा जी की शरण में जब वे अपनी रक्षा की गुहार लगाने लगे, तब ब्रह्मा जी ने कहा, जब मेरी 2 परार्ध की आयु समाप्त होती है और काल रूप भगवान अपनी यह सृष्टि लीला समेटने लगेंगे और इस जगत को जलाना चाहेंगे, उस समय उनकी भ्रूभाग मात्र से ही यह सारा संसार और मेरा यह लोक भी लीन हो जाएगा। मैं शंकर जी, दक्ष, भृगु आदि प्रजापति, भूतेश्वर, देवेश्वर आदि सब जिनके बनाए नियमों में बंधे हैं तथा जिनकी आज्ञा शिरोधार है, हम लोग संसार का हित करते हैं। जब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार दुर्वासा जी को निराश कर दिया, तब भगवान के चक्र से संतृप्त हुए कैलाशवासी भगवान शंकर की शरण में गए। भगवान शंकर ने ही कहा कि अनंत परमेश्वर, मैं ब्रह्मा जैसे जीव और अनेकों उपाधिभूत कोश इस ब्रह्मांड के समान ही अनेकों ब्रह्मांड समय पर पैदा होते हैं और समय आने पर उनका लोप हो जाता है। हजारों हजारों चक्कर काटते रहते हैं, उन प्रभु के संबंध में हम कुछ भी करने की सामर्थ्यता नहीं है। तब वे भगवान श्री हरि नारायण की शरण में गए। तब भगवान लक्ष्मीपति लक्ष्मी जी के साथ वहीं निवास करते हैं, उनसे कहा, तब उन्होंने कहा, दुर्वासा जी, मैं सर्वदा भक्तों के अधीन हूं। देखिए कथा क्या कह रही है, भगवान भक्तों के अधीन है, मुझे तनिक भी स्वतंत्रता नहीं है। मेरे सीधे साधे सरल भक्तों ने मेरे हृदय में अपने हाथों में कर रखा है। भक्तजन मुझे प्यार से कहते हैं और मैं उनसे पास चला जाता हूं। ब्राह्मण अपने भक्तों का एकमात्र आश्रय मैं ही हूं, इसलिए अपने साधु स्वभाव भक्तों को छोड़कर मैं अपने आप चाहता हूं और ना अपनी अर्धांगिनी विनाश रहित लक्ष्मी को। जो भक्त स्त्री पुत्र गृह गुरुजन प्राण धन इहलोक परलोक सब छोड़कर केवल मेरी ही शरण में रहते हैं, उन्हें छोड़ने का संकल्प मैं भी कैसे कर सकता हूँ। अच्छा जी, मैं आपसे क्या कहूँ, मेरे प्रेमी भक्त तो मेरे हृदय में, ना प्रेमी भक्तों का हृदय स्वयं मैं हूँ, वे मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं जानते। तो दुर्वासा जी सुनिए, मैं आपको एक उपाय बताता हूँ जिसका अनिष्ट करने से आपको इस विपत्ति में पड़ना पड़ा है। आप उसी के पास जाइए, निरपराध होकर साधु के अनिष्ट की चेष्टा से अनिष्ट करने वाले का ही अमंगल होता है। दुर्वासा जी, आप अम्बरीश की शरण में जाएं, क्योंकि मैं भक्त के वशीभूत हूँ। भक्त हमें जिस प्रकार से याद करता है, मैं उसी की सेवा में तत्पर रहता हूँ। तब दुर्वासा जी आकर राजा अम्बरीश की चरणों में गिर पड़े और उन्होंने अपने प्राणों की रक्षा के लिए अम्बरीश से गुहार लगाई। तब राजा अम्बरीश ने भगवान श्री हरि नारायण की आराधना की और चक्र भगवान की स्तुति की। तब चक्र भगवान ने
उन पर कृपा की। ऐसा करते करते दुर्वासा जी को पूरे 1 वर्ष लगे रहे। 1 वर्ष हो गए, तब तक राजा अम्बरीश महर्षि दुर्वासा जी की बाट देखते रहे जल ग्रहण करके। तो ऐसा भक्तों का परम पवित्र चरित्र होता है। तो हमें किसी भी भगवत प्रेमी भगवत जन के अनिष्ट की मन में जिज्ञासा नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि भगवत जन साधु जनों का अनिष्ट चाहने पर स्वयं का ही अनिष्ट हो जाता है। इस प्रकार अम्बरीश जी ने भगवान दुर्वासा जी पर कृपा की और चक्र भगवान की स्तुति की। तब भगवान चक्र देवता शांत हुए और फिर अम्बरीश जी को दुर्वासा जी ने ढेर सारा आशीर्वाद प्रदान किया। बोलिए भक्तवत्सल्य भगवान श्री हरि की जय। बोलिए श्री राधा माधव सरकार की जय। श्री कृष्ण।